かわいい。よいしょ。猫ちゃん。हेलो गाइस। ओके ओके। तो कल मैं कुछ अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ओके, तो कल मैं कुछ अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एग्ज़ाम्स देने को थे और मेरे को असाइनमेंट करने थे एंड बेसिकली मेरे को टाइम नहीं मिला स्ट्रीम लाइक बेसिकली ये करने का, बैक एंड करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो अभी वही करूँगा। और अ, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। बी क्रिप्ट और ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ये पढ़ना है। इसके पहले का मैंने पढ़ लिया था। एडिट एडिट करना, अपडेट करना और ये सब चीज़ें। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है अभी। ओके, सो ये है इसका होम पेज। और अभी मैंने लाइक फंक्शनैलिटीज़ पर ध्यान देना, डिज़ाइन पे मत देना अभी। तो यहाँ पे कुछ नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे इमेज यूआरएल कि क्या इमेज चाहिए ऑन योर प्रोफाइल पिक्चर, लाइक ऑन योर प्रोफाइल अवतार। एंड यहाँ पे जो भी बनाए गए हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। इसका डेमो भी दे सकता हूँ अभी। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नया बन गया है। एंड इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ जाके।
तो यहाँ पे ये एडिट हो गया और यहाँ मैं यूज़र को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये बात है और यहाँ से फिर बैक टू होम जाके होम पेज पे चले जाते हैं। तो मैंने इतना बनाया है। अभी इसके आगे और कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ कि क्या सीखना है। और to perform मेरी आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ ठीक हो रही है। some tasks which are only allowed to be executed by the administrator, right? तो ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है? आप किन चीज को करने के लिए परमिट है आपके पास और किन चीज को करने के लिए परमिट नहीं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, राइट? नाउ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भाई होता क्या है, पहले ये समझिए। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आई वांट कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, राइट? यूजर को प्रोफाइल देने से पहले ये चेक करना होता है कि यूजर है कौन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो देता हूं, मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं, वो ये है। देखिए, आपने मुझसे बोला हर्ष भैया मेरी प्रोफाइल ओपन कर दीजिए। तो अब मुझे ये नहीं पता आप कौन है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ओके मैं प्रोफाइल तो ओपन कर दूंगा बट आप हैं कौन? तो आपको बताना पड़ेगा मैं सुमित हूं। अब हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं बोलूंगा कि सुमित, अच्छी बात है आप सुमित हो, लेकिन सुमित तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम सुमित हो। तो सुमित मुझसे कहेगा ओके भैया मेरा ईमेल sumit@gmail.com है, ठीक है, एंड भैया मेरा पासवर्ड सुमित है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। sumit@gmail.com, सुमित। क्या ऐसा कोई बंदा मेरे डेटाबेस में है? हाँ है। तो फिर मैं आपको कहूंगा ओके ठीक है सुमित, तुम प्रोफाइल पेज चेक कर सकते हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन, ग्रेट। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर को वैलिडेट करना कि वो एक सही यूजर है और उसको इन चीजों को जो भी चीज आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो चीज वो कर सकता है या नहीं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है, सुनिए। आपने मुझसे कहा कि भैया मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो। मैंने कहा आप कौन हो? आपने कहा सुमित हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप प्रूफ करिए कि आप सुमित हैं। सुमित ने कहा ठीक है, ये मेरा ईमेल पासवर्ड और ये लीजिए मेरा प्रूफ। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई मैं सुमित हूं, ग्रेट, ठीक है। अब जब आप सुमित हो, ये प्रूव हो चुका है, तो अब मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा दूंगा। लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है। एक फोन है, पुराना फोन है मेरा, ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नाइस। सुमित का authorized, not authorized to perform some tasks which are only allowed to be executed by the administrator, right? तो ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है? आप किन चीज को करने के लिए परमिट है आपके पास और किन चीज को करने के लिए परमिट नहीं है, राइट? तो ये है बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अच्छा साहब, तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में भैया हम यही सीखेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के हम किन चीजों को करने के लिए ऑथराइज हैं, किन चीजों को करने के लिए ऑथराइज नहीं है, बिल्कुल। और हम सुमित हैं या नहीं, हम हर्ष हैं या नहीं, हम अंकित हैं या नहीं, ये प्रूव करना है, बिल्कुल। तो यही होने वाला है, बिल्कुल। क्या आप मुझे प्रोसेस समझा सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो लेट मी शो यू द प्रोसेस। ग्रेट। सो सबसे पहले इस साइड पर ले आते हैं, बढ़िया, नाइस। चलिए लेट्स गो। तो फटाफट ऐसा समझिए, जो मैं अब आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, राइट? मेरे पास यहाँ पे एपिक पेन है, मैं उसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ग्रेट। तो अब सुनिए मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इट हैज टू डू विद ऑथेंटिकेशन, राइट? नाउ ये आपकी सर्वर मशीन है, ठीक है? ये आपकी सर्वर मशीन है, ये आपका ब्राउजर है गूगल क्रोम, ठीक है? ये आपका क्रोम ब्राउजर है एंड ये आपका सर्वर है। सुनिए, आपने क्रोम ब्राउजर से कहा, क्रोम ब्राउजर के थ्रू आपने सर्वर से कहा प्रोफाइल पेज दीजिए। तो सर्वर ने बोला कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो आपने कहा कि ठीक है मैं सुमित हूं और ये मेरा पासवर्ड है। सर्वर ने वैलिडेट किया एंड आप वैलिडेट हो गए। वैलिडेट हुए तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया और वो रिस्पॉन्स क्या है? लेट्स से प्रोफाइल है, ठीक है? प्रोफाइल आपके पास आ गई, ग्रेट। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट मांगी और आपको रिक्वेस्ट मिली, उसका आंसर मिला, अगर आप इसके तुरंत बाद, अगर आप इसके बाद तुरंत एक और रिक्वेस्ट फेंकेंगे सर्वर को कि मुझे लाइक करवा दो इस फोटो को,
तो पता है क्या होगा, सर्वर फिर आपसे बोलेगा कि आप कौन हो। तो मैं एक थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज पढ़िए। सर्वर हर बार भूल जाता है कि आप कौन हो, ठीक है। अब क्योंकि सर्वर भूल जाता है आप कौन हो, तो हर बार वो हर काम के लिए आपसे पूछेगा आप कौन हो, राइट। तो वो हर बार आपसे पूछेगा। तो इट्स लाइक दिस। तो बेसिकली सर्वर है, एंड मान लेते हैं आप सर्वर हो, मैं हर्ष हूं। तो ऐसा समझो, अगर मैं आपसे बोलूं बार बार, देखना देखना प्रोसेस को समझना। मैंने आपसे बोला कि आप एक चाबी दीजिए, तो आप मुझसे पूछोगे आप कौन हो, मैं प्रूफ करूंगा मैं हर्ष हूं, ठीक है। तो आप मुझे ये चाबी दे दोगे, ग्रेट ग्रेट, चाबी मिल गई मुझे। मैंने कहा यार मुझे ना एक घड़ी दे दो, पता है अब दिक्कत क्या होगी, अब आप मुझसे फिर से बोलोगे कि तुम कौन हो, तो मुझे फिर से प्रूफ करना पड़ेगा मैं हर्ष हूं भाई। तो आप मुझे ये घड़ी दे दोगे, लेट्स से आपने मुझे घड़ी दे दी। मैंने आपसे कहा भाई एक चम्मच दे दो, तो आप मुझसे कहोगे तुम कौन हो। क्या तुम प्रॉब्लम रियलाइज कर पा रहे हो? तो दिस इज द प्रॉब्लम, मुझे हर बार सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्या तुम ऐसे इंस्टाग्राम को चलाना पसंद करते जहां पे तुम्हें हर चीज को करने के लिए बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है? प्रोबेबली नॉट, राइट। और इस कॉन्सेप्ट में यहां पे फिर रोल में कौन आता है, कुकीज एंड सेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्रेट, सो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली होता यह है होता यह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स सी, ध्यान से सुनिए। तो कुकीज इन सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है। तो बेसिकली ये आपका सर्वर मशीन है, लेट्स से, ठीक है। एंड ये आपका ब्राउजर है, लेट्स से, ये आपका ब्राउजर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वर मशीन एंड ब्राउजर, ब्राउजर यहां से एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर मशीन को कि मुझे प्रोफाइल दे दो। तो सर्वर मशीन यहां से एक प्रोफाइल भेज देती है, दैट्स इट। प्रोफाइल भेज दी, दैट्स इट, खत्म। ओके, कूल। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ब्राउजर ने प्रोफाइल मांगी, सर्वर से बोलेगा तुम प्रूफ करो। तो सर अब ब्राउजर कहेगा अच्छा प्रूफ करना है, ठीक है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड है, ये लो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब जब आपने प्रूफ किया तो क्या होगा सुनिए। आपने प्रूफ किया कि आप वो हो, और सर्वर मान गया कि हाँ भाई ये हर्ष है और इसका ईमेल पासवर्ड सही है। तो क्या होगा, यहां से एक अजीब सी अंट शंट एक स्ट्रिंग बनेगी, एक लंबा सा स्ट्रिंग बनाया जाएगा, कुछ उल्टे सीधे कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ। इस स्ट्रिंग को हम भेज देंगे फ्रंट एंड पे, राइट। तो हमारे ब्राउजर में ये स्ट्रिंग सेव हो जाएगी, ये ब्राउजर में स्ट्रिंग सेव हो जाएगी, ठीक है, नाइस। अब क्योंकि ब्राउजर में हमारे पास स्ट्रिंग सेव है, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्राउजर में हमारे पास स्ट्रिंग सेव है, तो अगली बार जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, फॉर एग्जांपल लाइक कर दो, तो ये स्ट्रिंग हमारी रिक्वेस्ट से चिपक के जाएगी। तो अब सर्वर को जब आप अगली बार कुछ पूछोगे, तो वो स्ट्रिंग क्योंकि लगी हुई है, तो सर्वर उस स्ट्रिंग को रीड करके समझ जाएगा कि ओके ये प्रॉपर बंदा है, और अब इसको नहीं पूछना कि ये कौन है। मैं एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहली बार आपसे बोला भाई चाबी दे दो, तो आपने मुझसे पूछा तुम कौन हो, मैंने कहा मैं हर्ष हूँ और मेरा पासवर्ड ये है और मुझे चाबी दे दो, राइट। तुमने कहा ठीक है हर्ष, पासवर्ड सही है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तुमने मुझे क्या दिया? चाबी दिया, प्लस तुमने मुझे एबीसीडी नाम की एक स्ट्रिंग दी। तुमने मुझे क्या दिया? चाबी दिया, प्लस तुमने मुझे एबीसीडी नाम की एक स्ट्रिंग दी, ठीक है। तो मेरे पास लौट के क्या आया? चाबी एंड एबीसीडी स्ट्रिंग। बढ़िया, तो अगली बार देखना क्या होगा, मैं कहूंगा मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी, मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी, ये मैं ब्राउजर हूं, मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी। अब तुम तक जो रिक्वेस्ट पहुंची है उसमें तुम्हें क्या करना है? मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी, राइट। सुनिए, तो अब आप अगली बात देखोगे, ओके मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी, आप सब राइट, मुझे घड़ी दे दो एबीसीडी, ओके वेट, घड़ी दे दो तो ठीक है, एबीसीडी एबीसीडी, हाँ यार ये तो सही बंदा है, ये सही बंदा है। तो आप मुझसे बिना पूछे कि तुम कौन हो ये घड़ी भेज दोगे। और ये होता है हर ऐप में, इंस्टाग्राम से लेके एवरी अदर ऐप। सर्वर आपसे कभी नहीं पूछता कि आप कौन हो। क्या आप ये समझ पाए? आई बिलीव आप समझ पाए होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। और ये कॉन्सेप्ट और डेप्थ में जाता है, बहुत डेप्थ में जाता है, विच वी डू कवर इन आवर डोजो, इन आवर पेज। सो सीखनी है, पहले का नाम है कुकी, में पहली सीखनी है कुकी कैसे सेट करते हैं, तो ये हमें पहली सीखनी है। दूसरी का नाम है बी क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, बी क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं फॉर पासवर्ड इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्ट डिक्रिप्शन एक्चुअली नहीं होता है, बट समथिंग सिमिलर टू दैट, ओके ठीक है। क्योंकि यूजुअली हम SHA-256 एल्गोरिथम यूज करते हैं जो कि वन वे है, ऑलमोस्ट वन वे है, राइट। सो तीसरी चीज जो हमें समझनी है दैट इज JWT क्या है, एंड JWT में डेटा कैसे स्टोर करें, एंड बाहर निकालें, राइट। तो इस वीडियो में हम ये तीन चीजें सीखेंगे। अगर तुम मेरे लिए तीन चीजें सीख सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दुनिया का सबसे इजी टास्क बना दूंगा, ये मेरी गारंटी।
टी है, ठीक है। नाउ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करने के कई सारे तरीके हैं, गूगल वॉथ वगैरह 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 वगैरह। वी डू कवर ऑल ऑफ दैट, बट हम इस सीरीज में वो कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए इसका वादा कर सकता हूं कि ये ऑथेंटिकेशन दुनिया का वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट ऑथेंटिकेशन बन जाएगा आपके लिए। आप इसको हंसते खेलते दौड़ते भागते कभी भी क्रिएट कर पाओगे ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले कुकी कैसे सेट करते हैं, लेट्स गो। विल गो हियर एंड मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। आई एम गोना एक्चुअली डिलीट एवरीथिंग। तो मैं आपसे सिर्फ डिलीट करने के तुरंत बाद मिलता हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये फोल्डर खाली करने वाला हूँ मैं। ग्रेट, तो हमारा फोल्डर यहाँ पे खाली हो चुका है। अब ब्लैंक फोल्डर पे काम शुरू करेंगे, लेट्स गो। npm init dash y, there we go, great. So if we can say हमने यहाँ पे एक बेसिकली पैकेज जेसन क्रिएट करी है, एंड मुझे यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। उनमें से एक का नाम है JWT। तो इसको इंस्टॉल ऐसे नहीं करते JWT से, आपको लिखना पड़ता है जेसन वेब टोकन कुछ होता है, एंड स्पेस देके आप अगला पैकेज लिख सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गो विथ समथिंग कॉल्ड bcrypt, ठीक है। एंड there is one more package future के लिए, but I believe just these two. Let's go. Great. So installation done. There we go. ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुकी कैसे सेट करते हैं। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। पैकेज जेसन पे जाइए, मेन का नाम पढ़िए index.js। I believe just these two. Let's go. Great. So installation done. There we go. Great. सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुकी कैसे सेट करते हैं। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। पैकेज जेसन पे जाइए, मेन का नाम पढ़िए index.js, हटा के इसका नाम app.js करिए, and let's come here and make the file app.js. Great. Now we need to, actually we need to get the express, npm express. Nice. ठीक है. So I'll go here and I'll say I'm actually talking to express, and there we go, require express. Great. बढ़िया. Now express को अगर मैं कॉल कर दूं तो that will give me the app variable. Very nice. App.get slash function request response. Great. App.listen, and we're going to talk about 3000 port. Great. So we can say basically हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने बेसिक ऐप क्रिएट किया, that's about it. So मेरे प्यारे भाइयों, बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। हम लोग स्लैश राउट पे जब भी जाएंगे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी भी राउट से आप कुकी कैसे सेट करते हैं। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट। और फिर रीड भी कैसे करते हो। लेट्स गो। रिस्पॉन्स डॉट कुकी, एंड यहाँ से हम कुकी सेट कर रहे हैं। सो बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट कुकी। ग्रेट। एंड वी कैन से वी आर एक्चुअली सेटिंग अप लेट्स से नेम वाली कुकी, एंड इसका डेटा होगा हर्ष। ग्रेट, दैट्स इट, हो गया। तो और हम यहाँ से रिस्पॉन्स एंड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। लेट्स से हमने सेंड कर दिया, डन। ग्रेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर देन। npx
Node.mon, app.js. Great. ठीक है. Let's go to the Brave browser and let's actually go with this guy. तो यहाँ पे लिख के आता है डन. कैन यू सी डन? एंड यू माइट थिंक कि डन तो आ गया, बट कुकी कहाँ है? कुकी एक्चुअली सेव्ड है. चेक करना चाहते हो? यहाँ पे अपने ब्राउजर के जो भी यूआरएल है उसके बगल में इस तरीके का आइकन ब्रेव में आता है. क्रोम में भी कुछ ना कुछ यहीं पे आएगा जहाँ पे लिखा होगा व्यू साइट इन्फॉर्मेशन. क्लिक ऑन दैट. cookies inside data, manage on device side cookies, and if you go there you will see one cookie, and here's the cookie, right? So basically this is the cookie, right? That cookies inside data, and here's the cookie, right? So basically this is the cookie, right? A lot of times browser don't allow to read the data straight up. तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया edit this cookie नाम से. don't allow to read the data straight up. तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया edit this cookie नाम से. And I believe हाँ believe क्या एक्चुअली you can say कि लोकल उस पे एक कुकी है, उसका नाम नेम है और उसकी वैल्यू हर्ष है जो हमने वहाँ पे सेट की थी, राइट? सो दैट्स हाउ इट्स डन. तो अगर मैं नेम की वैल्यू हर्षिता सेट कर दूं एंड आई एक्चुअली रीलोड इट, सो लेट्स गो टू एडिट दिस कुकी एंड यू कैन सी कि नेम की वैल्यू अब क्या है, हर्षिता. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली सेट नेम की वैल्यू हर्षिता सेट कर दूं एंड आई एक्चुअली रीलोड इट. इट्स डन. तो अगर मैं नेम की वैल्यू हर्षिता एंड यू कैन सी कि नेम की वैल्यू अब क्या है, हर्षिता. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली सेट द कुकी. बढ़िया. अब कुकी कुकी जब आप सेट कर देते हो तो कुकी मतलब क्या है, सर्वर से ब्राउजर पे कुछ डेटा स्टोर करवा देना, दैट इज कुकी. ग्रेट. इसके क्या यूजेस हैं? एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है वो, बट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है. वो इस सीरीज में हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली कुकी क्या है वो हमने कवर किया है, कैसे सेट होती है वो भी हमने कवर किया है. बढ़िया. ना इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अब आपको एक चीज़ समझनी है. जब भी अब आप अगली रिक्वेस्ट कोई भी राउट पे आप जाओगे या कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, जो कुकी सेट है वो अपने आप वहां जाएगी. मैं आपको एक डेमो देता हूँ. तो बेसिकली मैंने एक राउट क्रिएट किया है, कॉपी पेस्ट, आई एम गोना गो विद अनदर राउट रीड. यहाँ पे मैं कोई कुकी सेट नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं कह रहा हूँ रीड पेज. देख लो आप, कुछ कुछ अलग तो नहीं किया मैंने, राइट? सो अगर अब मैं रीड पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे कोई भी कुकी का सीन नहीं है, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आप ब्राउजर से जब भी किसी राउट पे जाएंगे तो कुकी हमेशा चिपक के जाएगी बाय डिफॉल्ट. ठीक है, और यही फर्क है ऑथराइजेशन हेडर में और कुकी में, कि ऑथराइजेशन हेडर जो होता है उसमें वो आपको अलग से चिपकाना पड़ता है रिक्वेस्ट में, लेकिन कुकीज नहीं चिपकानी पड़ती. और इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है कि ऐसा क्यों होता है, एंड दैट्स अ सेपरेट थिंग जो हम ऑब्वियसली
बात नहीं कर सकते इस वक्त, राइट? सो एक चीज़ और, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। वो ये है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि मैंने क्योंकि अपनी लाइफ में काफ़ी फ्रंट एंड पढ़ा है यूट्यूब पे, तो दे थिंक के आई एम लेस ऑफ अ बैक एंड गाय, बट ऐसा है नहीं। और मैं किसी को अब बोल के प्रूव करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हूँ। आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जो वीडियोस आएंगे वो भी बताएंगे कि हाउ गुड वी ऑल आर, आप भी और मैं भी एट शेरियंस, एट बैक एंड एट शेरियंस, राइट? सो देयर इज अ लॉट टू प्रूव, आपको भी और मुझे भी। सो मैं भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आप तक मैं जितनी ज़्यादा नॉलेज पहुंचा सकूँ उतना पहुंचाऊँ फॉर फ्री। एंड आप भी अपना बेस्ट ट्राई करिए कि इस रीच से आप जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो उतना फ़ायदा लें। मैं सच में चाहता हूँ कि आपका प्लेसमेंट हो, बट मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि मेरी मेरी खुद की लाइफ भी अच्छी हो। इट्स मोर लाइक दैट, लेट्स गो। सो स्लैश रीड एंड रीड पेज। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ उस वक्त, इट्स लाइक मैं रीलोड करता हूँ एंड रीड पेज दिखता है। पता है खास बात क्या है? जब मैं रीड पेज पे भी जाता हूँ तो भी कुकी तो यही है, आप चेक कर सकते हो। कुकी तो अभी भी यही है, कैन यू सी? कुकी तो अभी भी यही है। क्योंकि कुकी अभी भी यही है, तो अब मैं जिस भी राउट पे जाऊंगा वो कुकी चिपक के जाएगी। सी कुकी तो अभी भी कुकी तो यही है, आप चेक कर सकते हो। कुकी तो अभी भी यही है, कैन यू सी? कुकी तो अभी भी यही है। क्योंकि कुकी अभी भी यही है, तो अब मैं जिस भी राउट पे जाऊंगा वो कुकी चिपक के जाएगी बैक एंड पे। अब क्योंकि बैक एंड पे आएगी तो आप बैक एंड पे उसे रीड कर सकते हो। रिस्पॉन्स एक्चुअली आई थिंक रिक्वेस्ट कुकीज होता है वो। लेट्स console log this. Great. And let's reload this. It's saying undefined, right? और वो इसलिए क्योंकि आपको बैकएंड पे एक लाइन सेटअप करनी पड़ेगी, app डॉट यूज, एंड आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है कुकी पार्सर। तो लेट्स इंस्टॉल दैट। एंड आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है कुकी पार्सर। तो लेट्स इंस्टॉल दैट पैकेज। npm कुकी, आई थिंक इसका स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ कि माइनस उसमें था या नहीं था, बट ठीक है। लेट्स सर्च, एक्चुअली माइनस है, ठीक है। सो बेसिकली वील से कुकी माइनस पार्सर। ग्रेट। तो बढ़िया, लेट्स डू दिस। तो ऐप डॉट यूज में आपको लिखना पड़ेगा कुकी पार्सर एंड दैट्स अबाउट इट। मेक श्योर करना कि आप जब कुकी पार्सर ऐसा लिखें तो ऊपर रिक्वायर्ड भी हो, ठीक है? बढ़िया। सो क्या अब हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेट्स रीलोड एंड यू विल सी कि आप यहाँ पे कुकी पढ़ सकते हैं। कनेक्ट डॉट एस आई डी रिक्वायर्ड भी हो, ठीक है? बढ़िया। सो करना कि आप जब कुकी पार्सर ऐसा लिखें तो कुकी पार्सर एंड दैट्स अबाउट इट। मेक श्योर करना कि आप जब कुकी पार्सर ऐसा लिखें तो ऊपर रिक्वायर्ड भी हो, ठीक है? बढ़िया। सो क्या अब हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेट्स रीलोड एंड यू विल सी कि आप यहाँ पे कुकी पढ़ सकते हैं। कनेक्ट डॉट एस आई डी, बेसिकली ये एक अनदर कुकी है, बट इसको अभी तेल लेने जाने दो। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कुकी जो हमने सेट की है। ओके, तो हम किसी भी राउट में कुकी सेट कर सकते हैं। एक बार सेट हो गई, अब आप किसी भी दूसरे राउट से डेटा मंगाओगे, राइट? हम ये क्यों यूज करेंगे, अब सुनिए। हम क्या करेंगे, जब तुम मुझसे बता दोगे तुम हर्ष हो, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, और वो सही है, तो मैं एक रैंडम बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा और ये बड़ी सी स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउजर पे भेज दूंगा। मतलब समझाता हूँ, मैं एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा,
एक रैंडम, जब तुम मुझसे बता दोगे तुम हर्ष हो, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, बस सेट हो गई। अब आप किसी भी दूसरे राउट से, ओके, तो हम ये, बट इसको अभी तेल लेने जा रहे हैं। बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेट्स रीलोड एंड यू विल सी कि आप यहाँ पे कुकी पढ़ सकते हैं। connect.sid बेसिकली ये एक अनदर कुकी है, बट इसको अभी तेल लेने जाने दो। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कुकी जो हमने सेट की है। बेसिकली ये एक अनदर कुकी है, बट इसको अभी तेल लेने जाने दो। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कुकी जो हमने सेट की है। ओके, तो हम किसी भी राउट में कुकी सेट कर सकते हैं। एक बार सेट हो गई, अब आप किसी भी दूसरे राउट से डेटा मंगाओगे, राइट? हम ये क्यों यूज करेंगे, आप सुनिए। हम क्या करेंगे, जब तुम मुझे बता दोगे तुम हर्ष हो, तुम्हारा पासवर्ड क्या है और वो सही है, तो मैं एक रैंडम बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा और ये बड़ी सी स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउज़र पे भेज दूंगा। मतलब समझाता हूँ, मैं एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है? फिर मैं कुकी के थ्रू सर्वर से वो स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउज़र पे भेज दूंगा, तो तुम्हारे ब्राउज़र में सेव हो जाएगी एज़ अ कुकी। फिर तुम जब अगली बार कुछ भी भेजोगे तो वो बड़ी सी स्ट्रिंग मेरे पास ऑटोमैटिकली आएगी। अच्छा, फिर तुम जब अगली बार कुछ भी भेजो दूंगा, तो वो तुम्हारे ब्राउज़र में सेव हो जाएगी एज़ अ कुकी। थ्रू सर्वर से वो स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउज़र पे भेज दूंगा, तो वो तुम्हारे ब्राउज़र में सेव हो जाएगी एज़ अ कुकी। फिर तुम जब अगली बार कुछ भी भेजोगे तो वो बड़ी सी स्ट्रिंग मेरे पास ऑटोमैटिकली आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो बड़ी सी स्ट्रिंग आएगी तो मैं यहाँ पे चेक कर सकूंगा कि तुम एक सही यूजर हो, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये इसका रीजन है, राइट? बट क्या तुम्हें कुकी सेट करना है तो तुम किसी भी राउट पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी कर सकते हो, इस तरीके से सेट होती है। क्या तुम्हें उसे रीड करना है किसी भी राउट पे, फिर उसके बाद तुम रीड कर सकते हो, और रीड करने के लिए रिक्वेस्ट यूज होता है, सेट करने के लिए रिस्पॉन्स यूज होता है। डू रिमेंबर दैट। बढ़िया, मैंने आपको पहला टर्म सिखाया विच इज कुकी कैसे सेट करते हैं एंड रीड करते हैं, एंड रीड करते हैं। ग्रेट। नाउ कमिंग टू द bcrypt पार्ट। सो bcrypt कैसे यूज करते हैं फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? ग्रेट, लेट्स गो। तो इट्स एक्चुअली इजी, लेट्स गो। सो अभी मैं कुकी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सो आई एम गोना रिमूव दैट पार्ट। लेट्स गो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक पैकेज है, उसका नाम है bcrypt। ये पैकेज करता क्या है मैं समझाऊंगा। bcrypt आपको दो चीजें करके देता है, पहला इंक्रिप्शन, दूसरा डिक्रिप्शन। ऑब्वियसली, राइट? चलें, लेट्स गो। तो सबसे पहले चलते हैं npm पे, which is I believe npm js .com. Yes, and we can search there bcrypt. Let's open this thing. बढ़िया। Now there are tons of things over here. उनमें से एक का नाम है JenSalt। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले आप सॉल्ट बनाते हो। सॉल्ट क्या होता है? एक रैंडम स्ट्रिंग होती है। फिर आप एक हैश बनाते हो। वो क्या होता है? आपका दिया हुआ पासवर्ड को आप चेंज कर देते हो अल्ट शंट कैरेक्टर्स में। फिर आप सॉल्ट को हैश के साथ मिक्स कर देते हो। दैट्स अबाउट इट। तो एक रैंडम एक और स्ट्रिंग बनती है जिसके बेसिस पे जो पासवर्ड होता है वो अब डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है। तो आपने ईमेल दिया harsh@gmail.com और पासवर्ड क्या दिया? पासवर्ड। तो हम इस पासवर्ड को ऐसे सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलती से आपका सर्वर या डेटाबेस कभी हैक हुआ तो आपका पासवर्ड रीडेबल है, क्या आप देख सकते हो? तो हम इस पासवर्ड को कुछ इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट क्या होता है? इनक्रिप्ट होता है बेसिकली किसी तरीके के थ्रू, कोई एल्गोरिथम के थ्रू, कोई तरीके के थ्रू इस पासवर्ड को किसी दूसरे रूप में लेकर जाना। कोई एल्गोरिथम के थ्रू, कोई तरीके के थ्रू इस पासवर्ड को किसी दूसरे रूप में लेकर जाना।
डेमो दूं। फॉर एग्जांपल आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आपकी ये है, आपने कहा कि मेरी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर आगे बढ़ा दो, तो P बन जाएगा Q, A बन जाएगा B, S बन जाएगा T, S बन जाएगा T, W बन जाएगा X, एंड O बन जाएगा P, एंड R बन जाएगा S, एंड D बन जाएगा E। तो अब आप क्या करोगे, आपका पासवर्ड था पासवर्ड, आप सेव क्या करोगे QBTTXPSE। तो अब जो बंदा हैक करेगा उसे क्या देखा, QBTTXPSE, उसे क्या नहीं देखा, पासवर्ड, राइट। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो ये आपके एल्गोरिथम है, पर ये एल्गोरिथम बहुत वीक है। कोई भी इस एल्गोरिथम को गेस कर सकता है कि अगर हम एक एक कैरेक्टर पीछे आ जाएं तो शायद हमें उनका पासवर्ड मिल जाएगा, राइट। तो ऐसी गंदी एल्गोरिथम्स यूज नहीं करनी है। हम यूज करते हैं इससे बेहतर एल्गोरिथम्स, उसका नाम है SHA-256 एंड यू कैन रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। बट ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है इस वक्त। हमारा कंसर्न है इस पासवर्ड को एक बड़ी ही अंट-शंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, राइट। अब आप इसे देखेंगे तो ये एक्चुअली आपका पासवर्ड है, राइट। सो हमें इस पासवर्ड को ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, गॉट इट। और ये करने में कौन हेल्प करता है, bcrypt। बढ़िया, चले। तो बस इतना सा कोड है टू हैश अ पासवर्ड। तो बेसिकली यू कॉपी दिस एंड यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर। लेट्स गो विथ /route। Let's do this. तो bcrypt gen salt, basically that will generate the salt. Salt rounds हम 10 रखते हैं usually, that's the default number. Function error salt and bcrypt hash my plain text password की जगह you can write any password of your choice. For example, polololololololo. Very nice. ये आपका पासवर्ड है मान लेते हैं, great. Salt आपने क्या दिया था, वो ये है salt. Salt एक random string होती है. If you want to see it, मैं आपको salt दिखा भी सकता हूँ कैसे दिखता है। लेट्स सी। तो जब हम स्लैश पे जाएंगे तो कंसोल पे सॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स गो। तो चलो स्लैश पे चलें और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉल्ट है, एक रैंडम स्ट्रिंग। बढ़िया। नाउ इफ यू गो बैक, तो जो भी सॉल्ट है वो इस पासवर्ड को हैश किया जा चुका है। हैश मतलब एक लंबी सी स्ट्रिंग बनाई जा चुकी है और वो पासवर्ड आप अपने डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। ग्रेट। मतलब एक लंबी सी स्ट्रिंग बनाई जा चुकी है और वो पासवर्ड आप अपने डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। ग्रेट। तो अब हमें स्टोर नहीं करना ऑब्वियसली, तो वील गो लॉग एंड वील से हैश एंड दैट्स अबाउट इट। अगर मैं अब आपको रीलोड करके दिखाऊं तो ये आपका पासवर्ड है, ऐसा करके जो पासवर्ड था वो ये है। राइट। आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज योर पासवर्ड। ग्रेट। तो दोस्तों दैट्स अबाउट इट। हमने अभी तक जो समझा है दैट इज अब bcrypt की हेल्प से हैश कैसे कर सकते हो, मतलब इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो, राइट। नाउ वी नीड टू लर्न कि आप डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। दैट इज समथिंग जो हमें सीखना है, राइट। लेट्स गो। सो फाइनली अब हमें ये पता है कि आप किसी भी पासवर्ड को हैश कैसे करते हो, राइट। तो कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इनक्रिप्शन। अब हमें देखना है डिक्रिप्शन। तो बेसिकली इसके लिए वी नीड टू गो टू bcrypt अगेन एंड यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसका नाम है कंपेयर। एक्चुअली डिक्रिप्शन नहीं होता, इसलिए मैंने पहले भी बोला था। बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कहानी ये है, आपका पासवर्ड क्या था, पोलो लोलो, बस इसको याद रखना है, ठीक है। और आपका हैश, एक काम
काम करते हैं, जस्ट अ सेकंड। ये हैश जो है ये सेव करना जरूरी है, सो वी विल कॉपी दिस पार्ट। ये हैश आपका बना था, राइट? ये पासवर्ड आपका बना था, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था पोलो लोलो। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया है और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था पोलो लोलो। ठीक है, तो मैंने सेकंड, ये हैश जो है ये सेव करना जरूरी है, सो वी विल कॉपी दिस पार्ट। ये हैश आपका बना था, राइट? ये पासवर्ड आपका बना था, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था पोलो लोलो। तो ये दोनों मैंने सेव कर लिया है। तो बेसिकली पोलो लोलो जो करके लिखा है ये है, समझे? बस वो इनक्रिप्टेड है, बढ़िया। तो अब आपको फॉर एग्जांपल चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, राइट? तो अभी के लिए मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहा हूँ, वर्किंग, लेट्स से वर्किंग, ग्रेट, लेट्स गो हियर, रीलोड, वर्किंग, ग्रेट, बढ़िया। तो यू कैन सी अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे बी क्रिप्ट से कंपेयर करना चाहता हूँ, तो बेसिकली कंपेयर बहुत ईजी है। लेट्स गो हियर एंड
लेट्स पुट इट देयर। तो bcrypt कंपेयर माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, वो था आपका पोलोलोलोलो। तो चेक कर रहे हैं हम लोग कि भाई आपका ये पासवर्ड इस हैश से मैच करेगा या नहीं। तो इस तरीके से हम ये चेक कर पाते हैं कि आपका हैश एंड आपका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, वो दोनों सेम है या नहीं, राइट। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भैया यूजर जो बोल रहा है वो सही बंदा है या नहीं। मैं समझाऊंगा अभी, बस अभी आप ये चेक करिए। तो अगर ये मैच किया और रिजल्ट में सेव होता है, जो भी रिजल्ट में सेव होता है, तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा एंड लेट्स सी। मैंने रीलोड किया, लेट्स सी, ट्रू। इसका मतलब कि ये पासवर्ड ये हैश मैच करता है। अब मैं अगर एक स्ट्रिंग कम कर दूं एंड फिर से चलाऊं तो अब आपको दिखेगा फॉल्स, एंड दैट्स अ क्लियर साइन कि bcrypt कंपेयर ये चेक करता है कि आपका ये पासवर्ड और ये स्ट्रिंग मैच कर रही है नहीं। तो अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ होने क्या। फिर से पासवर्ड एंड लेट्स सी होता है, चेक करिए कि भैया यूजर पासवर्ड मैच। तो इस तरीके से हम ये चेक कर पाते हैं कि आपका हैश एंड आपका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, वो दोनों सेम है या नहीं, राइट। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भैया यूजर जो बोल रहा है वो सही बंदा है या नहीं। मैं समझाऊंगा अभी, बस अभी आप ये चेक करिए। तो अगर ये मैच किया और रिजल्ट में सेव होता है, जो भी रिजल्ट में सेव होता है, तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा एंड लेट्स सी। मैंने रीलोड किया, लेट्स सी, ट्रू। इसका मतलब कि ये पासवर्ड ये हैश मैच करता है। अब मैं अगर एक स्ट्रिंग कम कर दूं एंड फिर से चलाऊं तो अब आपको दिखेगा फॉल्स, एंड दैट्स अ क्लियर साइन कि bcrypt कंपेयर ये चेक करता है कि आपका ये पासवर्ड और ये स्ट्रिंग मैच कर रही है नहीं। तो अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ होने क्या वाला है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते वक्त हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिंग बना देते हैं, राइट।
तो और वो लंबी सी स्ट्रिंग को हम डेटाबेस में सेव करते हैं। अच्छा, अब अगली बार जब यूजर पासवर्ड देता है, आपको तो अपना पासवर्ड याद है, आपको ये थोड़ी पता है कि पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुका था, आपको तो अपना पासवर्ड याद है, राइट? हाँ, तो अब आपने जो अपना पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड मैं लूंगा और मैं ये हैश लूंगा। मैं क्या करूंगा, इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करूंगा और चेक करूंगा क्या हैश और हैश बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो मैं कहूंगा कि ये बराबर है। तो कहने का मतलब अगली बार जब आप लॉग इन करोगे तो आप जो अपना पासवर्ड दोगे मैं उसे हैश बनाऊंगा और फिर हैश को हैश के अगेंस्ट मैच करूंगा, और अगर मैच कर जाता है वी आर ऑन दी गुड ट्रैक। बढ़िया। सो दैट्स हाउ बीक्रिप्ट वर्क्स। तो हमने अभी जो समझा है वो है बीक्रिप्ट कैसे यूज करते हैं फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बढ़िया। और अब हम आखिरी देखने वाले हैं कि JWT क्या है एंड JWT में डेटा कैसे स्टोर करें एंड बाहर निकालें। सुनिए, तो बेसिकली JWT 3 हिस्सों से बनता है। आइए चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। JWT 3 हिस्सों से बनता है। आइए चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। ये 3 हिस्सों से बनता है और जिसमें से एक हिस्सा हमारे मेनली काम का है। तो पहला है आपके यहाँ पे एल्गोरिदम और से रिलेटेड एल्गोरिदम से रिलेटेड डेटा लिखा रहता है। बढ़िया, बस एक सेकंड रुकिए। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली चीज आपको दिख रही है, ये जो पहली चीज आपको दिख रही है ये है एल्गोरिदम का डेटा, राइट? तो ये रेड हिस्सा आपका पहला पार्ट है। फिर जो आपको ये पर्पल हिस्सा दिख रहा है ये आपका डेटा है, जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है? और ये क्यों स्टोर करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो तीसरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपकी कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड डेटा है। हमें ना इससे लेना देना है, हमें ना इससे लेना देना है, हमें सिर्फ इससे लेना देना है, राइट? बट एक चीज याद रखिए, ये पूरी चीज इन 3 हिस्सों को बाहर निकालती है। मैं समझाऊं? हमें पता क्या मिलेगा? हमें सिर्फ ये मिलेगा, ये JWT इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? 3 अलग अलग हिस्सों में। इसको 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 डेमो देता हूं, मैं आपको डेमो देता हूं। सुनिए, चलो आप मुझे बताओ, मुझसे मैं आपसे मांगता हूँ चाबी, ठीक है? अब मैं आपसे चाबी मांगता हूँ, चाबी देना। अब आप मुझसे पूछिए कि तुम कौन हो, तो मैं बोलूंगा मैं हर्ष हूँ। आप कहोगे प्रूफ करो, ठीक है? मेरा नाम हर्ष है और मेरा पासवर्ड हर्ष है, ओके? तो अब आप चेक करोगे, इसका नाम हर्ष है, इसका पासवर्ड हर्ष है, ये सही है क्या? हाँ सही है। अच्छा सही है,
ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप मुझे वहां से एक स्ट्रिंग भेजोगे, याद है, एक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भेजने वाले थे आप, हाँ याद है। वो स्ट्रिंग जब मैं अगली बार भेजूंगा तो आप बिना बिना फिर से पूछे मुझे डेटा देने लगोगे, याद है आपको, वो स्ट्रिंग ये है। अच्छा, हाँ, तो ये स्ट्रिंग भेजता हूं, मतलब ये जो सर्वर है ये स्ट्रिंग भेजेगा, बिल्कुल। तो ये स्ट्रिंग भेजता हूं, मतलब ये जो सर्वर है ये स्ट्रिंग भेजेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कैसे, मतलब क्या होगा इसमें, इस स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस ये इस तरह का डेटा जो होता है, इस डेटा को हम इसमें इनक्रिप्ट कर देते हैं। अच्छा, तो जब आपने वो स्ट्रिंग भेजी लंबी सी, तो अब वो लंबी सी स्ट्रिंग मेरे ब्राउजर पे है और वो कुकी में सेव्ड है, ठीक है। अब अगली बार जब मैं कुकी भेजूंगा, वो क्योंकि ऑटोमेटिक जाएगी कुकी आपके पास जाएगी, तो JWT के हेल्प से जो हमारे ब्राउजर से जो स्ट्रिंग आई है उसको हम डिक्रिप्ट करके ये डेटा बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप ये समझ पाए? अच्छा, तो सर्वर पे हम मतलब ये निकाल लेंगे कि ये बंदा था कौन। हाँ, मैं आपको डेमो दे देता हूँ ना भाई। चलो, एक ये फोन है और मान लेते हैं एक और फोन है भाई, एक और फोन तो नहीं है लेकिन ठीक है, एक ये फोन है और एक और डिवाइस है, ठीक है। सुनना सुनना, इसने भी आपको बोला कि भाई फोटो देना, इसने भी आपको बोला फोटो देना, दोनों ही डिवाइसेस ने बोला फोटो देना, आप सर्वर हो, ठीक है। तो अब जब दोनों डिवाइसेस ने आपको बोला फोटो देना, आपने इससे पूछा तुम कौन हो और आपने इससे पूछा तुम कौन हो। इसने बोला मैं अमित हूं, मेरा पासवर्ड अमित है। इसने बोला मैं सुमित हूं, मेरा पासवर्ड सुमित है, ठीक है। आपने दोनों को देखा और दोनों का डेटा सही है, तो आप एक स्ट्रिंग इसे भेज दोगे और एक स्ट्रिंग इसे भेज दोगे और दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग होंगी, ठीक है। अब पूछो उन स्ट्रिंग में क्या सेव्ड होगा, वो हम प्रोग्राम करते हैं कि क्या सेव करना है, लेकिन हम लोग क्या सेव करते हैं यूजुअली, सिर्फ एक चीज, ईमेल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ईमेल हमेशा यूनिक होता है, राइट। तो अगर आपने आपके एप्लीकेशन में आपने मेक श्योर किया कि आपका ईमेल यूनिक हो, तो हम यूनिक चीज एक जो भी है वो भेज देते हैं। मैं समझाऊंगा समझाऊंगा। आपने स्ट्रिंग इसे भेजी और स्ट्रिंग इसे भेजी, और वो स्ट्रिंग ये है जो सामने दिख रही है, ठीक है। तो इसके पास एक यूनिक स्ट्रिंग है, इसके पास एक यूनिक स्ट्रिंग है। अब अगली बार दोनों ने कहा ठीक है एक और फोटो भेजना, तो जब ये एक और फोटो भेजना बोलेंगे तो लास्ट में ये स्ट्रिंग चिपकी हुई होगी, लास्ट में नहीं मतलब उसमें चिपकी हुई होगी, ऐसा कह लो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग आप तक पहुंचेगी। अब आप सर्वर हो तो आपके पास वो स्ट्रिंग रिसीव हुई, ये अमित है ये सुमित है, अमित की स्ट्रिंग रिसीव हुई आपके पास, तो ऐसी दिखेगी। ओके, तो सर्वर को ये स्ट्रिंग रिसीव हुई, सर्वर ने कहा यार ये स्ट्रिंग है कौन, तो सर्वर इस स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट करेगा और इससे पता चलेगा पेलोड वाले सेक्शन में, इस पर्पल वाले सेक्शन में ये पता चलेगा कि अमित का ईमेल है amit@gmail.com। मतलब समझना, इसने जो स्ट्रिंग आपको भेजी थी उससे आपको क्या मिल गया, amit@gmail.com। इससे ये पता चल गया कि ये अमित है। तो अगली बार आपको उससे आपको क्या मिल गया, amit@gmail.com। मतलब पर्पल वाले सेक्शन में ये पता चलेगा कि अमित का ईमेल है amit@gmail.com। मतलब समझना, इसने जो स्ट्रिंग आपको भेजी थी उससे आपको क्या मिल गया, amit@gmail.com। इससे ये पता चल गया कि ये अमित है। तो अगली बार आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, अगली बार आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो।
समझ पाए? वैसे इसके केस में इसने स्ट्रिंग आपको भेजी, इसके पर्पल वाले हिस्से से पता चल जाएगा कि सुमित है। अच्छा, हाँ, तो वो जो सुमित है पता चल गया, तो अब आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी विल डू। ठीक है, चलें। सो यहाँ पे काम कैसे करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आई बिलीव यहाँ पे सबसे पहले देयर आर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है यार इसकी, CWJ सबसे पहले देयर आर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है यार इसकी, CWJWT लाइब्रेरीज आई बिलीव यही है शायद, या यही है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड वील गेट JS Node.js। वेयर आर यू, कम ऑन, काफ़ी नीचे नहीं हो गया भाई, कहाँ है? JavaScript Node.js, ठीक है। सो आई थिंक यही है इंस्टॉल, हाँ यही है, ठीक है। व्यू रैपर, लेट्स गो। तो बेसिकली ये मिल चुका है एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। फटाफट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड we'll get to this function called, सबसे पहले रिक्वायर करिए इन JWT साइन, यही है वो मेन फंक्शन। लेट्स गो, चलें। सबसे इजी तो JWT ही है, ट्रस्ट मी। कौन सा JWT? रिक्वायर JWT, दैट्स अबाउट इट। ग्रेट, let's come here and we're going to talk about something called JWT sign. JWT dot sign, great, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है JWT sign, आप इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। अब हमने पहली बात करी थी सर्वर पे हम तय कर सकते हैं हमें क्या स्टोर करना है, और हम हर बार ईमेल स्टोर ही करते हैं यूजुअल केसेस में, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कहा कि ठीक है, हमने एक ईमेल स्टोर किया harsh@example.com, ठीक है, ये हमारा ईमेल है। ग्रेट, अच्छा, तो JWT साइन। और अच्छा एक चीज़ और, अब एक चीज़ और बिल्कुल याद रखना है। अब इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा विच इज़ अ सीक्रेट। ये सीक्रेट बहुत बहुत रिस्की चीज़ है, आप इसको प्लेन लेटर्स में नहीं लिखते हो। हम सिर्फ अभी इसे प्लेन लेटर्स में लिखने वाले हैं सो दैट कि हम बेसिक्स सीख पाए, ठीक है। बाद में जाके हम इस सीक्रेट को इतने सीक्रेटली रखते हैं कि आप इसको किसी भी हालत में हैक ना कर सकें, एंड आई विल शो यू हाउ इट्स डन, ठीक है। बट अभी के लिए लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हमारा सीक्रेट है सीक्रेट, तो इस सीक्रेट के बेसिस पे ये डेटा इनक्रिप्ट होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि ये डेटा ऐसे लंबा सा स्ट्रिंग बन जाएगा? हाँ। अच्छा, मतलब एक सेकेंड, यही स्ट्रिंग बनेगा? हाँ। ओके, तो मतलब वो जो लंबी सी स्ट्रिंग सर्वर भेजता है उसमें ये लिखा है? बिल्कुल। और इसके बेसिस पे स्ट्रिंग, मतलब इसमें जो भी आप लिख दोगे उसके बेसिस पे, सीक्रेट के बेसिस पे इनक्रिप्ट होगा? बिल्कुल। तो अगर मुझे ये सीक्रेट मिल जाए तो मैं किसी का भी डेटा डिक्रिप्ट कर सकता हूं और पढ़ सकता हूं कि वो कौन है? बिल्कुल। आप लिख दोगे उसके बेसिस पे, सीक्रेट के बेसिस पे इनक्रिप्ट होगा? बिल्कुल। तो अगर मुझे ये सीक्रेट मिल जाए तो मैं किसी का भी डेटा डिक्रिप्ट कर सकता हूं और पढ़ सकता हूं कि वो कौन है? बिल्कुल। ओके, समझ गए। तो लेट टोकन, great, log, and there we go, token. That's about it. Let's go. So we go to slash reload. Actually server's not working for some reason. It's saying JWT nahi hai, so that's basically because iska naam JSON web token hai. Okay, let's do this. ठीक है, so let's reload again and we can see some token. Can you see that? तो ये पूरी लंबी सी स्ट्रिंग है जो हम ब्राउजर भेजते हैं। ओके, तो चलो फिर भेज देते हैं, भेजते हैं। हमें भेजना ऑलरेडी आता है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी and cookie and we can say this is our token, and token क्या है? ये टोकन, तो बेसिकली टोकन। ग्रेट, तो हमने जो लंबी सी स्ट्रिंग है वो ब्राउजर भेज दी। तो इफ वी रीलोड हमारे ब्राउजर पे वो स्ट्रिंग आ जाएगी एंड लेट मी से डन बोल देते हैं। ग्रेट, तो लेट्स डू दिस, डन, एंड लेट्स चेक इट इन एडिट दिस कुकी। कैन यू सी दैट लंबी सी स्ट्रिंग? दिस इज टोकन,
ठीक है, नाउ हियर मी आउट, इस टोकन में सारा डेटा है। अब हम कोई भी अगला पेज खोलेंगे, app.get, we can go to /read /function request response, great, and we can read the data. So basically लॉक कर रहे हैं response dot cookies dot token, ठीक है, तो we can read that. So let's go, let's do this. And अगर मैं /read पे जाऊं, wait, response cookies, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुकी पार्सर नहीं लगाया, app.use कुकी पार्सर, बढ़िया, ग्रेट, कुकी पार्सर के बिना इट वोंट वर्क, ठीक है, तो लेट्स रीलोड देन, something reading token, that's an error actually. Okay, let's see, reading token, that's an error actually. Okay, let's see, it's again saying undefined, and why so? एक्चुअली ये REQ होता है, मैं खुद ही गलत लिख रहा हूँ यार, क्या है ये, ठीक है, नाउ वी कैन रीड द डेटा, राइट, नाउ कुकीज के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड टोकन, लेट्स रीड इट। तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो आप यहाँ पे टोकन पढ़ सकते हैं, राइट। अब हमारे बैकएंड पे टोकन आ चुका है, तो कहने का मतलब हमारे ब्राउजर ने, सुमित ने वो टोकन आपको भेज दिया है। अब इस टोकन का डेटा आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं, JWT हमारे पैकेज का नाम है, राइट, .verify, ठीक है, एंड वी कैन से जो भी टोकन है वो, तो टोकन है request.cookies.token में, यहाँ पे टोकन है हमारे पास, दैट्स अबाउट इट, एंड वी नीड टू गिव द सीक्रेट एज वेल, हमें सीक्रेट बताना पड़ता है। लेट्स गेट द सीक्रेट, कॉपी पेस्ट, दैट्स द सीक्रेट, लेट डेटा, एंड लेट्स गो एंड लॉग द डेटा। तो सुनो, request.cookies.token जो ब्राउजर से आया था ये टोकन, उसको हमने डिक्रिप्ट किया है, डेटा में सारा डेटा आ गया होगा, लेट्स सी, रीलोड, एंड वी कैन सी द डेटा। क्या आपको ये समझ आया? तो अगर आप ये 3 हिस्से समझ पा रहे हैं, आपको ये समझ आता है कि ब्राउजर पे कुछ सेट कैसे करते हैं एज अ कुकी, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी पासवर्ड को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट कैसे करते हैं, और अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी डेटा को हम टोकन बड़ा सा स्ट्रिंग बना के कैसे ब्राउजर पे भेजें, ब्राउजर से वापस आए तो कैसे उसको डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करें, अगर ये 3 हिस्से आपको समझ आ रहे हैं, मैं आपके लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वन ऑफ द इजीएस्ट बना सकता हूँ। आ रहे हैं, आप ये 3 हिस्से समझ पा रहे हैं, आपको ये समझ आता है कि ब्राउजर पे कुछ सेट कैसे करते हैं एज अ कुकी, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी पासवर्ड को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट कैसे करते हैं, और अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी डेटा को हम टोकन बड़ा सा स्ट्रिंग बना के कैसे ब्राउजर पे भेजें, ब्राउजर से वापस आए तो कैसे उसको डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करें, अगर ये 3 हिस्से आपको समझ आ रहे हैं, मैं आपके लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वन ऑफ द इजीएस्ट बना सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो में आपको चीज़ें कोई डिफिकल्ट लग रही हैं, डू लेट मी नो, नहीं तो वी आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट, दैट्स अबाउट इट। हमने जो पढ़ना था वो इस वीडियो में कंप्लीट किया है, अब हम अगले वीडियो में से शुरू करेंगे काम कैसे होता है, एंड यू विल लव दैट, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखना, हम और आप दोनों ही अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर वेरी क्लियर ऑन द वेरी क्लियर नोट, yes, I am also working for my family, and you are also working for your family, so do not expect anyone to work entirely for free, right? And do not curse somebody that why they're not working for free. So that's about it भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, have a great time। वापस आए तो कैसे उसको working for my family, and you are also working for your family, so do not expect anyone to work entirely for free, right? And do not curse somebody that why they're not working for free. So that's about it भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, have a great time ahead। It's time we start the coding. It's time we start the learning. Let's go. ग्रेट, तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक लेवल आगे लेकर जाएंगे आप कंटिन्यूएशन में। सो चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन में एंड देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे ऑथेंटिकेशन का फेज नंबर 2 एंड
ओके सो गाइस, इस वीडियो में मैंने सीखा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में। अभी फेज़ 1 था, फेज़ 2 मतलब 2 पार्ट्स। कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, सो मैं ये बता रहा था कि 2 पार्ट्स हैं और अभी मैंने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ा है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि यूज़र कौन है, लाइक विच यूज़र, यूज़र की डिटेल्स। ऑथराइजेशन में वो देखते हैं कि ऑथराइजेशन है कि नहीं यूज़र के पास, यूज़र उस चीज़ को करने के लिए परमिटेड है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं है। अब सर्वर से क्या होता है कि दो एंड होते हैं, यूज़र एंड होता है एक, लाइक सर्वर एंड होता है। तो एक ब्राउज़र होता है और एक सर्वर होता है। ब्राउज़र से यूज़र इंटरेक्ट करके सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि ये डेटा चाहिए, और उसको करने के लिए सर्वर बार बार पूछता है कि लाइक यूज़र का ऑथेंटिकेशन करता है। और ऑथेंटिकेशन बार बार ना करने के इस प्रोसेस को इजी करने के लिए अपन ने इंट्रोड्यूस किया कुकीज़। कुकीज़ होती हैं जिसमें आपका कुछ अमाउंट ऑफ डेटा ब्राउज़र के पास सेव्ड रहता है। अगर आप एक बार उसमें डालते हो तो रहता है जब तक आप कुकीज़ को रिमूव ना करो। एंड उसको सेट एंड रीड करने के लिए मतलब npm i कुकी कुकी डैश पार्सर, और फिर वही दो कमांड्स हैं, रिस्पॉन्ड डॉट कुकी, रिक्वेस्ट डॉट कुकी। उसके बाद सेशन को इसमें कुछ बताया नहीं है, बाकी वो मैं अपने साइड से लिख लूँगा अगले उसमें। bcrypt होता है कि when you have to crypt, like you have to encrypt your डेटा, वल्नरेबल डेटा, जो कि हैकिंग होने के बाद अगर हैक हो भी जाए तो वो हाथ में लगना चाहिए। लाइक प्लेन टेक्स्ट में इसलिए नहीं लिखते हैं, इसलिए उनको अपन एनक्रिप्ट करके लिखते हैं। एंड बी क्रिप्ट के थ्रू वी कैन encrypt data and we can also read the encrypted data and not basically decrypt, but इसमें अपन यूज़ करता है compare। so bcrypt compare एंड bcrypt हैशिंग मतलब यही होता है जब हैश करना एज एन की क्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट करना। एंड सॉल्ट एक होता है बहुत ही रैंडम सा एक स्ट्रिंग, बहुत लंबा स्ट्रिंग, लाइक रैंडम सा नहीं होता बट वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता तो अपने को समझ नहीं आएगा। बाकी JWT में होता है कि जो कुकी के अंदर एक 3 हिस्से को कंबाइन करके JWT होता है, जेसन वेब टोकन। इसमें पहला पार्ट होता है हेडर, दूसरा पेलोड, तीसरा वेरीफाई सिग्नेचर। एंड हमारे इंटरेस्ट में सिर्फ अभी पेलोड है। पेलोड में अपन डेटा रखते हैं जैसे नेम, ईमेल, मतलब बेसिकली वो इन तीनों में मेन स्ट्रिंग है जहाँ पे अपना फोकस, लाइक जो अपना काम करने हैं वो उससे होता है। एंड इसमें भी वही JWT पूरा बहुत ही लाइक एनक्रिप्टेड डेटा रहता है। तो सर्वर की साइड से भेजी हुई स्ट्रिंग JWT वही होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ही सेव्ड इन कुकी। हाँ, तो बस इतना ही था। अभी अगले उसमें नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर मोर। तो अभी तो इतना ही पड़ा है। तो हाँ, अभी खाने के लिए जाता हूँ और मिलते हैं फिर। 1 hour 16 minutes लग गए। अगले उसमें इम्प्रूव कर लूँगा पेस अपना। ऑलराइट, बाय बाय।